मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मार्क करना है हमने। ओ भाई साहब ध्यान से, पेज नंबर है, ओल्ड बुक है तो 159 है। हाँ जी, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जितना मैं रीड करूंगा उतना आप मार्क करेंगे, और इसके अंदर BQs भी हैं। देखो बेटा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता ही आता है एग्जाम में, 100% आता है। डायग्राम के साथ आएगा जी, बिल्कुल आएगा, डायग्राम के साथ आएगा जैसे बना हुआ है। ज्यादातर फीमेल आता है, वो बनाना भी आसान है। फीमेल वाला ये वाला डायग्राम आसान है, पर अभी इस साल बोर्ड में मेल आ गया। पता कैसे आता है ये ऐसे आता है, सेट 1 में मेल आ जाएगा, सेट 2 में फीमेल आ जाएगा। कभी कभी दोनों आए थे विद चॉइस, तो आपकी मर्जी है। कभी कभी दोनों भी आते हैं, लेकिन पक्का निश्चित नहीं है कि चॉइस के साथ आएगा कि नहीं आएगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आना ही आना 100% पक्का श्योर है। ऐसा कोई साल नहीं जब भी आया ना हो, दोनों नहीं तो कोई भी आ सकता है। रट्टा मार के भी डायग्राम, अच्छा या डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, या लेबलिंग या ABC लिख देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके क्या बताने पड़ेंगे, फंक्शंस। शुरू करें। द ह्यूमन मेल, जितना मैं बोलूंगा उतना मार्क किया जाएगा। ह्यूमन पहले 3 लाइनें मार्क कर लो। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन: टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स, पोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। ठीक है, नहीं मार्क कर लिया। ये सारी की सारी चीजें आपको डायग्राम में दिख रही होंगी। अब जो मैं पढ़ाऊंगा इसको इंपॉर्टेंट लिख लिया, पूरे को, पूरा ही इंपॉर्टेंट है ये। अरे ये पूरा सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल दोनों। अब इसके अंदर अलग से BQ के आते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर, वो सीखो। अब जो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड, है ना, ये BQ है। क्वेश्चन क्या आएगा, देखो टेस्टिस एक ग्लैंड है, ऑर्गन नहीं है बॉडी की। क्या है वो? ग्लैंड है। और आपने पढ़ा है कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, कोई सिक्रेशन या हार्मोन्स। लेकिन मेरी सारी बॉडी के ग्लैंड्स मेरी बॉडी के अंदर होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सारे ग्लैंड्स बॉडी के अंदर है सॉरी, लेकिन टेस्टिस इकलौता ग्लैंड है मेल बॉडी के अंदर जो बॉडी के बाहर है। हाँ, यही इसका आंसर है कि टेस्टिस का क्या काम है, कौन सा हार्मोन बनाना है उसने, टेस्टोस्टेरोन, और कौन सा सेक्स सेल्स बनाने हैं उसने। टेस्टिस इकलौता ग्लैंड है जो सेक्स सेल्स बनाएगा, स्पर्म्स, और हार्मोन्स बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन। तो वो स्पर्म्स नहीं बना पाएगा। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको 3 डिग्री, कितना डिग्री, 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए। तो बॉडी के अंदर रहेगा अगर टेस्टिस, तो बॉडी टेम्परेचर पे रहेगा, तो बाहर का टेम्परेचर बॉडी में से क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है। उसके अकॉर्डिंग वो स्पर्म इजीली बना पाएगा। ये आपका आंसर। तो हमारी बॉडी से तो कम रहेगा ना, आपको ह्यूमन बॉडी से कम चाहिए 3 डिग्री। ठीक है ना, हमारी बॉडी तो गर्म रहेगी ना, अंदर पूरा खून है, हर जगह पे अलग अलग होगा। तो मार्क करेंगे। अब देखो इसका आंसर लिखा हुआ है, मार्क कराता हूं। पहले टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स व्हिच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ मैन। अ मैन हैज 2 टेस्टिस। टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल्स। ये BQ है, व्हिच इज द प्राइमरी या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स। तो क्या आंसर हुआ? इसका मेरे पास ही जवाब नहीं है। अब हाथ 2 क्यों होते हैं, कान 2 क्यों होते हैं? नहीं, इसमें नहीं, उसने पूछा क्या सिलेबस, मेरे को भी नहीं पता क्यों होते हैं, भगवान ने बनाया। अब किडनी 2 क्यों होती हैं? लंग्स भी 2 होते हैं, लंग्स 2 होंगे, किडनी 2 होंगे, बहुत सारा कुछ 2 होता है, आंखें 2 होती हैं। तो हमने कहीं पूछा नहीं क्यों होते हैं, तो है सर, एक से भी तो काम कर सकता है। किससे? मेरे को क्या पता। मैंने किडनी रिप्लेसमेंट देखी है, हार्ट रिप्लेसमेंट देखी है, टेस्ट रिप्लेसमेंट कभी सुनी नहीं मैंने। कभी सुना तुमने? हंसी किस बात की हर ये इसको। आगे तो क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, व्हिच इज द मेन या प्राइमरी ऑर्गन या प्राइमरी ग्लैंड फॉर रिप्रोडक्शन। कौन सा है? टेस्टिस इन मेल्स। आगे, द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक द सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स एंड ऑल्सो मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड
टेस्टोस्टेरोन, ये BQ है जी आपका। अब एक लाइन छोड़ के जो आपका क्वेश्चन था, अगला अगला एक लाइन छोड़ के लिखो BQ दोबारा से, BQ नंबर 2 आएगा। अब एक लाइन छोड़ के, द टाइप्स ऑफ अ मैन, द टेस्टिस ऑफ अ मैन, सॉरी, द टेस्टिस ऑफ अ मैन लाई इन स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल स्क्रोटम, फोटो में दिख रहा होगा, आउटसाइड द, हाँ BQ। इसका आंसर क्या है? द टेस्टिस आर, नेक्स्ट पेज पे, outside the abdominal cavity of a body and not deep inside the body because क्या reason है? The sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. Being outside the abdominal cavity, the temperature of scrotum is about 3 degrees lower than the temperature inside the body. In this way, testes provide an optimal temperature सुटेबल जो होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये सारा BQ है और वेरी इंपॉर्टेंट BQ है, ये बहुत आता है एग्जाम में। और ये मेरे टेस्ट का क्वेश्चन भी है, PQ भी है, ये पक्का दूंगा मैं, दिया ही हुआ है। हाँ, आगे बात करते हैं। आगे जितना मैं रीड करूंगा उतना ही मार्क करना है। TQ हो गया। बाकी तो अगर आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा लिखोगे ना, फिर तो आप आगे क्या लिखना है? द स्पर्म्स फॉर्म्ड इन टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू कॉइल्ड ट्यूब, फोटो में दिख जाएगी आपको, कॉल्ड एपिडाइमिस। द स्पर्म्स गेट स्टोर्ड टेम्परेरीली इन, फ्रॉम एपिडेमिस द स्पर्म्स आर कैरिड बाय अ लॉन्गर ट्यूब और लिमिट कॉल्ड या स्पर्म डक्ट। एक लाइन छोड़ के आपको दिख रहा है सो दैट द स्पर्म्स, नहीं एक मिनट रुको, कुछ मिस है, मिस है, नहीं रुको रुको रुको, कुछ मिस है। आगे देखो, नेक्स्ट लाइन, अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस, मिल गया? अरे अगली लाइन में ही है, उसके नीचे लिखा है, बिल्कुल स्पर्म डक्ट के नीचे लिखा है, अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस। क्या है? एक ग्लैंड, इसका नाम क्या है? सेमिनल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सिक्रीशंस टू द स्पर्म सो दैट द स्पर्म आर नाउ इन अ, तो ये आपका BQ है कि स्पर्म को लिक्विड फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? वास्ट डिफरेंस एंड, वास्ट डिफरेंस एंड प्रोस्टेट, दोनों, खाली एक नहीं। आगे, the liquid plus the sperm it contains is called semen. Secretion of seminal vesicle and prostate gland provide nutrition to the BQ. सोचो हर लाइन में BQ मिल रहा है, ये सब आता है यार, पूछते हैं एग्जाम में, तो मेन तो आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा ना पूरा लिखने के लिए। तो स्पर्म के अंदर लिक्विड मिलाया जाएगा, वो क्या बन जाएगा? सीमेन। सीमेन को या स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्या लिखा है? यस जी, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ऑल्सो मेक देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट इजियर। अब एक लाइन छोड़ के, यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस विच ओपन्स आउटसाइड द पेनिस passes the sperms from the, बेटा पढ़ना नहीं है, from the man's body into vagina into woman's body during mating for the purpose of simple। क्या चाहता क्या है? जी चाहता था मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे को देखी जा रहा है। सर माफ कर लिए भाई तेरा गर्ल तो कुछ वो नहीं, LGBT बहुत करता है तू, मेरे को मत देख, तू उधर देख। सर कर लिए मैं पढ़ा हूँ, मेरे को देखी जा रहा है, बता। अभी आके पता नहीं क्या पूछा, LGBTQ क्या होता है, क्या होता है, उधर देख। माफ कर लिए मैंने हाँ, पता नहीं क्या देख रहा है मेरे को। बताओ रीड कर रहे थे नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तू मेरे को क्यों देख रहा है? सर मैंने पहले ही माफ कर लिए सर, आप रीड कर रहे थे। सब पुर्जे ठीक है ना? सर ओके सर, ओके है ना? फिर ठीक है। हाँ मेरे को बता दे, वरना पीछे बिठाया उधर को। तो मैंने पहले ही माफ कर लिया तो बेटा पढ़ना होता साथ साथ,
जब सर पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ रहे हो, कुछ समझ आएगा, कोई डाउट निकल आता है। चलो गुड, चलो जोक्स अपार्ट। अब आता है मेल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीमेल, क्योंकि अब जितना रिमेनिंग चैप्टर है सारा फीमेल के ऊपर है, क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। बर्थ कौन देता है, मेल की फीमेल? माइक में बोल, माइक में। हाँ क्या सर लोग हैं? हाँ जो चीज हमारे पास है नहीं, पढ़ के क्या फायदा है? सर, इसके ये एडल्ट एजुकेशन है, नॉलेज बढ़ेगी, इससे ज्ञान बढ़ेगा, नहीं अवेयरनेस बढ़ेगी, वरना जिंदगी नहीं नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जिंदगी में मेरे को दिखता रहेगा। ठीक है बेटा, सेक्स एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस के लिए, और सही क्लास में 10th क्लास बिल्कुल सही क्लास में पढ़ानी, क्योंकि कई लोग आगे साइंस नहीं लेते, तो उनको पढ़ा के भेज दो, आगे उनको काम आएगी लाइफ में। गलत एजुकेशन बहुत खतरनाक होती है, बीमारियों का कारण बन सकती है, तो बीमारियां ना लगे, गलत हरकतें ना करो, वो सब पढ़ाया जाएगा आपको। बिल्कुल सही सिलेबस है और सही चैप्टर है। चलो जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मार्क करेंगे जी, फोटो दिख रही है। अब मैं इसके अंदर ना, आपने 4-5 BQ मार्क किए उसके अंदर, किसके अंदर? मेल में। फीमेल में उससे डबल होंगे BQs, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस तो फीमेल में से पूछे जाते हैं। हर एक लाइन में आपको BQ मार्क कराऊंगा, और इतना रट के आना मैं क्या बताऊं। देखो जी, शुरू करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। ओवरीज, ओवरीज द मेन पार्ट है। अगर आपको मेन ऑर्गन जो बनाएगी सेक्स सेल्स, वो कौन है? ओवरीज। ओविडक्ट ब्रैकेट में क्या लिखा है? विच आर ऑल्सो कॉल्ड। अब ये तो पक्का आएगा भाई, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट तो पक्का आएगा। मार्क आयुष में मार्क कराता हूँ, रुक जा, इसका फंक्शन मार्क कराऊंगा डिटेल में। तो फेलोपियन ट्यूब आए या क्या वर्ड आएगा? ओविडक्ट, बात एक ही है। ठीक है जी, आगे यूट्रस एंड वेजाइना, फोटो दिख गई सबको? आगे बढ़े, चलो पहले ओवरीज के बारे में शुरू करते हैं। ओवरीज आर द ओवल शेप्ड, टेस्टिस भी ओवल शेप थी, ओवरीज भी क्या है? ओवल शेप। बट टेस्टिस ह्यूमन बॉडी के, मेल बॉडी के बाहर है, ओवरीज फीमेल बॉडी के अंदर है। हाँ जी, गॉड्स नेचर नहीं, स्पर्म्स किसने बनाने हैं? ओवरी स्पर्म बनाने हैं, ओवरी ने एग्स बनाने हैं, उसको टेम्परेचर कम नहीं चाहिए, उसको नॉर्मल। हाँ, तो टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, 3 डिग्री नहीं कम चाहिए, नॉर्मल बात। ठीक है, आगे। अभी पढ़ाएंगे यहाँ पे फोटो बना के। कीमोट्रोपिज्म वो तो प्लांट्स में होता है। अच्छा हाँ, नहीं वो केमिकल होता है, पॉलन ट्यूब्स और स्टिग्मा। नहीं 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 नहीं, नहीं इसमें कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा, नेचुरल प्रोसेस है, ऑर्गेनिक। भाई उसमें जो पॉलन ग्रेन बर्स्ट होता है और वो स्टिग्मा को टच करके वो केमिकल रिलीज करता है, तब बर्स्ट होता है। बस यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, ये स्पर्म्स बन रहे हैं, तो ये नेचुरल ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल एक्ट है, और इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है। केमिकल इन्वॉल्व करने भी नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट होते हैं उसके, पढ़ाया जाएगा, चैप्टर में है। आगे बढ़ाएं। ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स व्हिच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अगर आपको क्वेश्चन आता है डैश आर ओवल शेप्ड, तो आप कंफ्यूज रहोगे टेस्टिस है कि वो, तो आउटसाइड वर्ड और इनसाइड वर्ड आपको पता लग जाएगा, या मेल फीमेल बता देगा, इन फीमेल इन मेल ऐसा लिखा आ जाएगा। अब ये कोई बात हुई? ओवल ही क्यों होते हैं, हाथ सीधा ही क्यों होता है, आंखें गोल की, कोई बात हुई? होते हैं, होते हैं, बोला अब बोला है। बेटा पढ़ाई कर ले, अच्छा चैप्टर है। आगे, ऑफ अ विमेन नियर किडनीज, किडनीज के पास होगा, आगे मार्क करेंगे। विमेन हैज 2 ओवरीज, जैसे 2 टेस्टिस मेल में है, 2 ओवरीज। फोटो में दिख रही है आपको, एक लेफ्ट एक राइट दिख रही है? आरुष दिख रही है? चलो, ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन विमेन। अब BQ नंबर 1, फंक्शन ऑफ ओवरी। द फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू मेक mature female sex cells called ova or eggs, and also make female sex hormone called estrogen and progesterone। देखो, ऑस्ट्रोजन का अलग काम है, प्रोजेस्टेरोन का अलग काम होता है। यहाँ पे लिखा नहीं, मैं आपको यूलेक्स से करवा दूंगा, वहां पे है, पूछा जाता है ऑस्ट्रोजन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का काम। हाँ, उसमें दोनों का अलग अलग काम लिखवाया ना, हाँ, फिर वहां पे है, वहीं से आया होगा क्वेश्चन। आगे अलग, अगला पैराग्राफ। जस्ट अबव द ओवरीज आर द ट्यूब्स कॉल्ड ओविडक्ट व्हिच आर आल्सो नोन एज।
तो आपको दिख रहा है वो पूरी ट्यूब बनी है, एक ऐसे और एक ऐसे, लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दिख रही है? उसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। एक इस साइड बनी हुई है और एक इस साइड बनी हुई है। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ा रहा हूं क्या होती है। ओविडक्ट क्या बोलते हैं इसको? ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। और ये लंबी होती है, ट्यूब तो लंबी होती है सारी की सारी। और इसके एंड में क्या होगा? यहाँ पे ये ओवरीज है। अब एक दो लाइन छोड़ के, द ओवम और एग सेल रिलीज्ड, मिल गया? फोटो के नीचे ही है। द ओवम और एग सेल रिलीज्ड बाय ओवरी गोज इनटू द थ्रू द फनल शेप्ड ओपनिंग। अब देखो ओवरीज ने क्या बनाए? यहाँ पे एग्स, और यहाँ भी क्या बनाए? एग्स। ये एग्स बना के कहाँ आ चुके हैं? यहाँ पे आ गए, दोनों साइड पे है, बहुत सारे। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाँ ऑब्वियस बात है, एग्स और सेल्स है ना, तो ये बहुत सारे एग्स ओवरी ने बनाए और कहाँ रिलीज कर दिए? ओविडक्ट में, और ये ओविडक्ट में पड़े रहेंगे। ठीक है जी। अब द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। ये वो ट्यूब्स हैं जहां पे फर्टिलाइज होगा स्पर्म, किससे? एग से। और ये भी आपने मार्क कहां से किया? ओवम से मार्क किया ना। द ओवम से लेके ओविडक्ट तक ये BQ नंबर 2 है, और ये BQ नहीं है, ये PQ है, पक्का आता है भाई। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा विच इज द, अच्छा अगर प्लांट के अंदर बात करूं, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजिंग प्लांट, तो आप बोलोगे ओवरी। वहां पे होता है ना फीमेल ऑर्गन के अंदर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स ह्यूमंस, तो आप ओवरी नहीं लिखोगे यहाँ पे। यहाँ क्या लिखोगे? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल एंड फीमेल सेक्सेस क्या होता है आपस में? टकराते हैं और फ्यूजन होती है। तो वो कहाँ पे टकराने वाले हैं? इस ट्यूब के अंदर कहीं भी, या लेफ्ट या राइट कहीं भी टकरा सकते हैं। वो 3 इडियट्स की रेस लगती है, वो यहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी जाएंगे। ठीक है जी, वो कहीं भी टकरा सकते हैं, और एक स्पर्म एक एग से टकराएगा, वहां जाइगोट बनेगा, नया सेक्स सेल बनेगा। बाकी वेस्ट गिर जाएंगे बाहर, बॉडी से बाहर। तेरे को किससे है? तेरे को तो पास ही होना है। तेरा कंपटीशन क्या है? पास होना भी कंपटीशन होता है? अरे लाइफ में कितना कंपटीशन है। मैं कहा तेरा क्या है? बेटा लाइफ में ना एक तो पढ़ाई का कंपटीशन है, वहां तो नहीं है। एक पॉपुलेशन का, आबादी बढ़ाओ का, मेरे को वही लग रहा है तू। तेरे कंपटीशन के तात्पर्य क्या है? यही पॉपुलेशन कैसे बढ़ाए? बड़ा बोल रहा है, खतरनाक बोल रहा है भाई, और वेला बोली जा रहा है, वेला। कोई काम की बात नहीं पूछ रहा, तू सिलेबस पूछना, मना थोड़ी कर। पहली बार बेंच पे बैठ गई, यहाँ पे वरना वही बैठ गया। सही बात है, बस इसमें बोलूंगा, आगे नहीं बोलूंगा। आगे BQ मार्क कर लिया, ये पक्का आएगा। एक लाइन छोड़ के लिखो। अब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम और एग। फर्टिलाइज का मतलब जिस, ये बहुत सारे एग्स है, इसमें से किसी एक ओवम को या ओवा को या एग को स्पर्म मिल चुका है, वो फर्टिलाइज हो चुका है। सिर्फ उस एग की, फर्टिलाइज्ड एग की बात करी जा रही है। इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस, यूटेरस नहीं यूट्रस। तो जब एग फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पे देखो ओवरी ने एग्स कहाँ बनाए? यहाँ पे बनाए, यहाँ पे फिर पास ऑन कहाँ कर दिए? यहाँ पे स्पर्म्स आए होंगे, इधर भी आए होंगे, इधर भी आए होंगे। तो स्पर्म्स ने किसी ना किसी एग के साथ फ्यूजन की होगी, वो तो उसका अपना नेचुरल प्रोसेस है। अब जब फर्टिलाइज्ड एग है, वो यहीं पे पड़ा नहीं रहेगा, वो कहाँ आ गया? यूट्रस। आपको यूट्रस दिख रहा है? वो नीचे की जगह यहाँ पे आ गया, इस जगह पे। फोटो में देखना भाई, यूट्रस दिख नहीं रहा तेरे को? डायग्राम वहां बुक के अंदर, एक तो आपको राइट साइड फर्टिलाइजेशन की हेडिंग लिखी हुई है, दिख रही है? राइट साइड पेज, नेक्स्ट पेज पे फर्टिलाइजेशन हेडिंग है, उसका डायग्राम चेक करो एक बार। उसमें प्रॉपर आपको स्पर्म्स दिख रहे होंगे, रेस लगाते हो, दिख रहे हैं? कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट, ठीक है? तो क्या हो, रो कमाई में जाएगा ट्विंस। सर अगर 4-5 हो गए, जैसे वो भी हो सकता है, नेचुरल है ना।
सर इसका क्वेश्चन अगर 4 बेटा बिल्ली ने बच्चे नहीं देने, इंसान ने देने हैं। कहते 4-5 हो जाएंगे तो नहीं 4 4 एनिमल्स ही है ना हम भी तो मैंने वही तो हम, लेकिन एग्जांपल तो मैं दूंगा ना, ह्यूमंस में 2 हो जाए ट्विंस, वही बढ़िया आश्चर्य होता है। 2 हो गए, कितने हैं 12 एक साथ? नहीं एक साथ हाँ फिर वो बहुत ही रेयरेस्ट और रेयर केस होगा। हम कह रहे हैं ऐसे सर एकदम 4-5 एग्स हो जाए रह नहीं था एक में चलो वो सिलेबस नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे पड़ा नहीं रहेगा, वो नीचे का आएगा यूट्रस, और वो ग्रो होना शुरू होगा इसमें बेबी में। अभी ये जाइगोट बना, क्या बना है? और जाइगोट के साइज क्या होगा? बड़ा होगा। जो हम प्रेग्नेंट वुमेन का कोख बोलते हैं, वॉर्म, माँ की कोख, वो ये यूट्रस होता है। यूट्रस क्या होगा? वॉर्म, जहाँ बेबी बड़ा होता है। तो यूट्रस क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, अंदर बेबी बड़ा हो रहा है बेसिकली। कुछ पूछना है? चलो आगे मार्क करो बेटा। वॉर्म है, बॉम्ब नहीं है। जैसे का तुम बनेगा बस तुम लोग चुप हो जाओ। मतलब कंटिन्यूटी खराब है चैप्टर में ना, ठीक है सर एक समझाने का लेवल खराब हो जाता है। मैं कहा था भूल जाता हूँ मैं। आगे, यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स। फोटो में दिख रहा होगा, ये जो सर्विक्स होता है ये इसके नीचे होगा, यहाँ पे बेटा। उसी फोटो में देख ले, ये लिखा अच्छा है सर्विक्स दिखा ब्लैक एंड व्हाइट में, है ना? किसी को नहीं पढ़ने दे रहा, खुद ही। सर्विक्स जो होती है ये थिक थोड़ी सी होती है। क्या होती है? थोड़ी थिक लाइनिंग होती है। मतलब इतनी थिक नहीं, हड्डी बहुत थिक उतनी नहीं होगी, उससे हल्की सी थिक होगी। इसको सॉफ्ट एंड थिक बोलते हैं। सॉफ्ट एंड थिक, मोटी अच्छी खासी लेकिन सॉफ्ट, स्पॉन्जी जैसी होती है। हाँ मसल होती है, जैसे कान की नहीं होती वैसे है, अब उसी टाइप की। आगे देखो जी, अब इसका काम क्या है कि जाइगोट नीचे ना गिर जाए बाहर, बॉडी से बाहर, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर प्रेग्नेंट नहीं होगी वुमेन। फर्टिलाइज एग बाहर गिर जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो बाकी सारे जो एग्स है वो वॉश आउट हो जाएंगे बॉडी से, लेकिन जो फर्टिलाइज एग है वो वॉश आउट नहीं होता, बिल्कुल ग्रो होता रहेगा। साइज बड़ा होगा ना इसका। अगर मान लो मतलब मिडिल ऑफ ग्रोइंग अगर ऐसे कुछ होगा कि जो यूट्रस के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस, जाइगोट जो है वो और ग्रो कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में हम जाइगोट को निकाल के नहीं उस टाइम नहीं होता वो, उस टाइम मेडिसिन वगैरह सर्जरी की जाती है उस टाइम पे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम फर्टिलाइज जाइगोट को निकाल के किसी और वुमेन के, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल ऐसा सुना है, मेरे को पक्का नहीं पता, आजकल ऐसा सुना है कि ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हम जो बेबी है ना वुमेन बॉडी के बाहर भी हम बना सकते हैं। आईवीएफ का तो हो गया ना कि हम उसको डाल देते हैं वुमेन बॉडी में, लेकिन आजकल ऐसा कि वो सेल को भी ऐसी कंडीशंस में डाल देते हैं, जैसे वॉर्म के अंदर होती है, सेम कंडीशन में डाल देते हैं, बेबी पैदा हो सकता है। बट मेरे को नहीं पता कितना सक्सेसफुल है, मेरे को आइडिया नहीं है, सुना है मैंने ऐसा होता है। हाँ हो जाता है, प्री मेच्योर भी तो होता है, कुछ नहीं होता, ज्यादा मेच्योर हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है बच्चे का, और क्या होता है, बस इतना लंबा नहीं होता। 9 के 9.5 महीने हो जाएंगे, 9 से 10th मंथ के बीच में हो जाता है डिलीवर। ऐसा सुना नहीं मैंने कभी। प्री मेच्योर तो 7th 8th मंथ में हो ही जाती है डिलीवरी। कुछ नहीं होता, डिलीवर तो होना ही है, बाहर तो आना ही है उसने, नहीं अगर जल्दी बाहर आ गई तो वो प्री मेच्योर होता है, उसको 2 महीने ना उस कंडीशन में रखा जाता है जैसे माँ की पेट के अंदर होती है जो, ताकि वो अभी मेच्योर नहीं, उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता, उसको करना पड़ता है मेच्योर। वही व्हाट इज दिस। चलो सर्विक्स दिख गई। Uterus is connected through a narrow opening called cervix to another tube called vagina, which opens to outside the body. आगे, vagina receives the penis for putting the sperms into the women body. एक लाइन छोड़ के, vagina is also called birth canal because it is through this passage that baby is born after completion of development inside the uterus of the mother. तो यहाँ पे जब बेबी बड़ा होगा इसी रास्ते से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब आता है फर्टिलाइजेशन। सेम प्रोसेस हम दोबारा मार्क करेंगे। अगर खाली फर्टिलाइजेशन आता है तो इतना बनाना है आपने। इसका डायग्राम बना भी सकते हो अगर ज्यादा मार्क्स में आएगा तो, कम मार्क्स में से 1-2 मार्क्स से आता है। मार्क करें। नहीं ये 3 मार्कर है, वो बायो है ना, देखो बायो में भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, बायो में डायग्राम है तो मेन है। चलो जी, तो आप बताओ विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल बॉडी। बार बार अगली दोबारा पूछूंगा, याद करो आगे छोड़ूंगा।
मार्क करो सेकंड लाइन से, द स्पर्म्स मेड इन टेस्टिस, मिला? सेकंड लाइन बेटा, भाई फर्स्ट लाइन के अंदर सेकंड लाइन फुल स्टॉप के बाद, द स्पर्म्स मेड इन टेस्टिस ऑफ द मैन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना ऑफ द विमेन थ्रू पेनिस ड्यूरिंग कोपुलेशन और मेटिंग. इन दिस वे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू वेजाइना एट वन टाइम. यहां से एंटर होंगे और इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, सेम रिपीट हो रही बात. द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव, इनकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा. एंड मोबाइल, मोबाइल मतलब घूमते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे. उसको कुछ नहीं कहते, उसको कहते चुप रहते हैं. द स्पर्म्स मूव अप थ्रू सर्विक्स इनटू, अब यहां तक यूट्रस तक पहुंचे. फ्रॉम द यूट्रस स्पर्म्स पास इनटू ओविडक्ट, लेफ्ट भी चले गए और राइट भी चले गए. फोटो में दिख रहा है. आगे नीचे, वन ऑफ द ओविडक्ट्स कंटेन्स एन ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन क्या होता है आपको नहीं पता, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद. किस किस को पता है ओव्यूलेशन क्या होता है? गैस करो. हैं? ना 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 ना, नहीं पता. चलो ठीक है, बताते हैं. एट्थ में नहीं था, कोई बात नहीं. अरे मैं अभी पढ़ा दूंगा सिलेबस में हमारे ओव्यूलेशन. तो वो बोला गया वन ऑफ द ओविडक्ट्स, अब इस वर्ड को मार्क कर लो, मतलब इसका मतलब आपको बताया जाएगा बाद में. ओनली वन, देखो जो स्पर्म्स की फ्यूजन होनी है किससे? एग से, वो ओव्यूलेशन के बाद ही हो सकती है. अगर एक फीमेल बॉडी की ओव्यूलेशन नहीं हुई है, मेंस्ट्रुएशन के अंदर ही ओव्यूलेशन होती है. अरे रुक जाओ भाई, पढ़ा रहा हूं मैं. वो इतना मुश्किल बता देगा तो कोई समझ ही नहीं आएगा, मैं इजी कर दूंगा. क्या लिखा है? हैं? तुम्हें नहीं पता? हैं? तो ये कुछ भी नहीं बता तेरे को. अभी बताता हूँ, अभी अभी वो कराऊंगा ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल कराऊंगा, उसमें आएगा ओव्यूलेशन. तो फीमेल बॉडी हर महीने एक टाइम होता है जब ओव्यूलेशन में आती है. अगर ओव्यूलेशन के बाद एग्स प्रोड्यूस हुए हैं और स्पर्म फ्यूज हो गया तो जाइगोट बन जाता है. अगर ओव्यूलेशन से पहले स्पर्म इंट्रोड्यूस कर दिए गए तो एग्स बनते ही नहीं है. डिटेल में पढ़ाऊंगा. ओव्यूलेशन एक टाइम होता है, जिस ओव्यूलेशन हर महीने का टाइम होता है एक, उसके बाद ही ओवरीज एग्स बना सकती है. अगर वो ओव्यूलेशन के बाद एग्स बने हुए हैं तो स्पर्म्स एंटर हो जाएंगे तो फर्टिलाइज हो जाएगा वो एग. लेकिन अगर ओव्यूलेशन से पहले स्पर्म्स एंटर हो गए फीमेल बॉडी के अंदर तो स्पर्म्स को एग मिलेंगे? कुछ फायदा नहीं होगा. तो उस टाइम पे स्पर्म्स को एग नहीं मिले तो फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, तो विमेन प्रेग्नेंट होती ही नहीं है उस टाइम पे, ओव्यूलेशन से पहले. ठीक है जी. आगे वो टाइम क्या होता है वो सिलेबस में आके मार्क कराऊंगा आपको मैं. ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम और एग इन द ओविडक्ट, मतलब कि साइड कौन सी है? ओविडक्ट है. टू फॉर्म अ जाइगोट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. Thus the fertilized ovum takes place in the oviduct. ये हो गया फर्टिलाइजेशन. अब हमने अभी पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना एक सेल, वो कहाँ पे जाएगा पास होके? यूट्रस में. आगे बढ़ते हैं. बोलो. पढ़ाया जाएगा. डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होता है? जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा बताया था? एम्ब्रियो. बाद में क्या बनेगा? फीटस. फिर क्या बनेगा? बेबी. अब व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट देन अ जाइगोट इज फॉर्म. ये जाइगोट है जी. जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली बाय माइटोसिस. को हाईलाइट, गोला, सर्कल, स्क्वायर कुछ मार लो, क्योंकि आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि प्रोसेस मायोसिस है कि माइटोसिस. आपका आंसर क्या है? तूने फिर हाईलाइट नहीं किया, कुछ मार्क नहीं किया हुआ. ये पढ़ा रहा हूं मैं. तू जब बुक में देखेगा तो तेरे को पता लगेगा ना. ऐसे करके बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है. अब नहीं बोलूंगा, मार्क किया ये सारे. मैंने क्या बोला? माइटोसिस को अंडरलाइन करो अच्छे से. ये रहा माइटोसिस. माइटोसिस में एमसीक्यू डाल दो, एमसीक्यू आता है वो. एज इट मूव्स डाउन स्लोली इन द ओविडक्ट एंड फॉर्म्स अ हॉलो बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ. ये सेल
जाइगोट माइटोसिस से क्या होगा, डिवाइड होगा और ये बहुत सारे सेल आपस में बनने शुरू हो जाएंगे और ये बड़े हो जाएंगे। तेरे को समझ आ रहा है पीछे बैठा रू, ध्यान है यहाँ पे? अच्छा, मैं कुछ और सोच रहा है, ऐसा लग रहा था। नाउ कॉल्ड एम्ब्रियो, और ये जब बड़ा हो जाएगा इसका साइज, तो ये क्या बन चुका है, ये एम्ब्रियो बन चुका है, साइज बड़ा। सिंक्स इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग, मैंने सॉफ्ट एंड सर्विक्स बोलते हैं इसको, सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड गेट्स एम्बेडेड इन, इसमें धस जाएगा और फंस जाएगा। यहाँ पे जो सॉफ्ट लाइनिंग है ना, यहाँ पे ये नीचे आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंस जाएगा सर्विक्स के बीच में। यूट्रस के नीचे सर्विक्स बनी हुई है, वो इनर लाइनिंग के अंदर क्या हो जाएगा, एम्बेडेड, मतलब अंदर पूरा फंस जाएगा। इस एम्बेडिंग को क्या बोलते हैं, लिखा है आगे, द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। अब ये मेरा TQ है, BQ नहीं है, TQ है। पता नहीं हर साल मैं लिखवाता हूँ, मेरे टेस्ट में आएगा सब गलत लिख के आते हैं क्वेश्चन। इम्प्लांटेशन, मैं पूछता हूँ व्हाट इज इम्प्लांटेशन, आपका आंसर क्या है, द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। वही नहीं, आप पूरा लिखोगे जैसे बुक में लिखा है। तो अब एक लाइन का आंसर है, पूछता व्हाट इज इम्प्लांटेशन, लिखते ही नहीं बच्चे, सब गलत लिखाते हैं। कोई फर्टिलाइजर लिख के आ रहा है, कोई कुछ लिख के, कोई छोड़ के आ रहा है, पता नहीं क्यों। जब मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से यहां पे आके दबने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब आता है जी मेन क्वेश्चन, पक्का हर साल का, प्लेसेंटा। बता रहा हूं, पक्का 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 क्वेश्चन मेरे टेस्ट में, स्कूल के टेस्ट में, बोर्ड्स के क्वेश्चन में। आज तक एक भी साल ऐसा नहीं निकला जब प्लेसेंटा ना आया, इस साल भी आया था। तो मेरे आधे बच्चे ना जिनके जो नालायक होते हैं, वो BQ लर्न करके पास तो हो ही रहे हैं बड़े आराम से। हाँ, तभी तो मैंने तेरे को बोला तू कंपटीशन में है ही नहीं, तेरे को तो पास ही होना है। नहीं सर, मैं को 72 बोला। तो है क्यों बोला, मैंने बोला मैंने बोला BQ पढ़ के पास होते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छे नंबर लाते हैं। हाँ, अब किस किस को पता है प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा चलो जो वोम के ऊपर की वो की कवरिंग होती है। नहीं, हाँ, फिर क्या करती है वो कवरिंग? वो उसको गर्म रखती है। नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रोटेक्ट करती है सर, शॉक यूट्रस से कोई लिंक नहीं है इसका, शॉक से। वो तो पढ़ के बोल रही है तू, मैंने मुझे पता क्या है। चलो देखो, आपको फोटो बनी हुई है, प्लेसेंटा दिख रहा है फोटो में, एक डिस्क लाइक स्पेशल सेल मिला, फोटो दिख रही है, प्लेसेंटा रेड कलर का बना हुआ है, पिंक और रेड है ना। अब यहाँ पे जाइगोट बड़ा हो रहा है और इम्प्लांटेशन हो रही है उसकी। अब इसके मतलब क्या है, आफ्टर इम्प्लांटेशन मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का क्वेश्चन है ये बेटा। अ डिस्क लाइक, पहली लाइन है, कहाँ ढूंढना है। अगर बच्चे को नहीं पता वो कहाँ पढ़ेगा, सबसे पहले लाइन पढ़ता है ना, वही नहीं देखो दिख रहा। अब बुक मारूंगा जोर से। आफ्टर इम्प्लांटेशन अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू अपने आप डेवलप्स बिटवीन द यूट्रस वॉल कॉल्ड यूट्रीन वॉल्स एंड द एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा। यहां पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे सर्कल में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अपने आप डेवलप हो जाता है। ये तो होगी डेफिनेशन कि व्हाट इज प्लेसेंटा, अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच डेवलप्स इन द यूट्रस आफ्टर इम्प्लांटेशन बिटवीन द यूट्रस एंड एम्ब्रियो इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसका फंक्शन, द फीटस, ब्रैकेट मिला, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा, ये पूरा 3-4 लाइन सारी इंपॉर्टेंट है, सुनो। द फीटस, ये जो एम्ब्रियो क्या बन चुका है, अब फीटस बन चुका है, मतलब इसमें मांस के टुकड़े आने शुरू हो गए हैं। द फीटस इज कनेक्टेड टू इन द मदर्स बॉडी थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कहीं पे देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड, 3 इडियट्स में देखिए, जब लास्ट में डिलीवरी होती है वो कट करता है आमिर खान, वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो बच्चे और माँ को कनेक्ट करती है। तो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है बच्चा। ठीक है, आगे इट इज थ्रू द प्लेसेंटा, क्या काम था प्लेसेंटा का, डिस्क लाइक का, दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग बेबी या फ्रूट लाइक। नंबर 1 काम क्या है इसका, न्यूट्रिशन। मैं 3 काम बोलूंगा देखना। दूसरा क्या है,
जो बच्चा सांस लेगा, जो माँ सांस लेगी वही सांस कहाँ तक जाएगी, O2 बच्चे में, और बच्चे की CO2 कहाँ जाएगी, माँ के मुंह से बाहर निकलेगी, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा करता है। तीसरा एक्सक्रीशन, जो बच्चे को खाना मिला ना तो बच्चे का वेस्ट भी तो होगा, एक्सक्रीशन, वो भी बाहर कैसे निकलेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। और देखो इसके आगे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, लिखा है ना, मतलब और भी हमारे जो लाइफ प्रोसेस होती हैं, सांस लेना, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, और कौन सी ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड वगैरह, वो सारा किससे जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड, और वो करेगा कौन पॉसिबल, प्लेसेंटा। पहले मार्क कर लो, आर मेट फ्रॉम द मदर्स बॉडी, इन अदर वर्ड्स द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन एम्ब्रियो एंड द मदर टेक्स प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। ये 5 लाइनें आपको लिखनी ही लिखनी है। अब बच्चे ना कहानी लिख रहे हैं, प्लेसेंटा ये करता है, वो करता है, वो सब सही होता है, सुनेगा, प्लेसेंटा सब कुछ कर रहा है, पर उनके आंसर में ना ये नहीं होता, तो मार्क्स 0 देता हूं। जब प्लेसेंटा का मेन फंक्शन ये है, तुम कुछ भी लिखे जाओ उसके अंदर, कोई लिखता है फूड दे रहा है, फूड का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन तो लिखो, O2 लिख रहा है, O2 का मतलब O2 भी लिखो, ये भी लिखो, वेस्ट भी लिखो और एक्सक्रीशन भी लिखो, दोनों काम लिखो ना, बढ़िया सा। फिर इससे पहले क्या लिखनी है इसकी डेफिनेशन, अ डिस्क शेप लाइक, मतलब ये वर्ड टू वर्ड सेम चाहिए मेरे को आंसर, ये आएगा ही आएगा। अब तुम पूछो क्या डाउट तुम्हारा। ना काट तो फिर माँ बेटे कनेक्टेड रहेंगे, फायदा क्या होगा, तो स्कूटी कैसे चलाएगा फिर, बच्चा अलग कैसे होगा दुनिया में, वैसे नहीं प्रॉब्लम तो आएगी ना, अरे वैसे नहीं भाई तू चाहता क्या है, कटनी तो है ही है ना, वो काटेंगे ना बेटा उसको, अपनी अलग जिंदगी जिएगा ना वो, वरना वो माँ के साथ ही रहेगा, अलग कैसे होगा वो, समझ गए। और जो माँ की बॉडी का सारा वेस्ट वगैरह सारा उसके अंदर जाता रहेगा, कब तक करोगे, क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है, बॉडी के बाहर चल सकता है वो तो अपने चल रहा है ना, डाइजेशन चल रही है, सांस चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बॉडी के बाहर तुम कैसे चलाओगे उसके अंदर, तो अलग उसको करना पड़ेगा ना। जब बच्चा पेट के अंदर होता है अपने उसका ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको चम्मच से खिलाया जाएगा ना, दूध पिलाया जाएगा ना, अपने आप तो नहीं हो रहा ना, फिर तो कराना पड़ता है ना फिर। हाँ जी सर बच्चा मॉम में मैं इग्नोर कर रहा था, मैं कैसे भूल जाएगा। हाँ 9 महीने तक बोर नहीं होता, क्या नहीं होता, बोर बोर नहीं है बेटा, आजकल जो मम्मी टीवी में देखती है ना वही बच्चे को दिखता है, वो सुनाई भी देता है उसको, नहीं देता है, बिल्कुल सुनाई देता है। मजे करता है, हाँ मजे नहीं करता, तांडव करता है भाई। मम्मी से पूछियो, बताएगी तेरे को मम्मी, जब तू पैदा होने से पहले तूने क्या क्या किया होगा पेट में। माँ बहुत परेशान होती है, बच्चा हिलता है, लाते मारता है, सारे काम करता है, सिलेबस है यार। बस है यार। चलो अब आता है प्लेसेंटा, खत्म हो गया। द टाइम, फोटो के नीचे देखो बेटा, देखो आपको फोटो के अंदर बेबी दिखा है, उसमें प्लेसेंटा भी दिख रहा है आपको, और कॉर्ड दिख रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो रियल बेटा जो पैदा हुआ है उसके भी अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रही है, उसके पेट से कनेक्टेड है, वो काटी जाती है बाद में, रियल वाली यार, ये रही रेड ब्लू कलर की। अब ये सारा प्रोसेस होने में ये जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या बनेगा, फीटस, फीटस क्या बनेगा, बेबी, और वो बॉडी के बाहर जब बर्थ लेगा, इसमें कितना टाइम लगता है, 9 मंथ्स। लिखो जी, मार्क करो, सॉरी, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स, वहां से लेके अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड gestation period. The average gestation period in the humans is about 9 months or 38 weeks. During gestation period, the fetus grows to become a baby. अब आप डिफरेंस मार्क करोगे, आगे मार्क नहीं करना, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस में इनका डिफरेंस मार्क करो। आज की क्लास की छुट्टी हो गई है क्योंकि अगली क्लास में मेंस्ट्रुएशन एंड बर्थ कंट्रोल का चैप्टर खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। हाँ, मेंस्ट्रुएशन रहेगी और बर्थ कंट्रोल रह गया। आधे घंटे की मेंस्ट्रुएशन है, आधे घंटे का बर्थ कंट्रोल है। पहले अरे मैंने पढ़ने को बोला है। जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस में फर्क देखो, कोई वो टाइम का फर्क है ना। जाइगोट इमीडिएटली है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें कुछ हफ्ते हैं, और एम्ब्रियो में आपके बॉडी ऑर्गन्स निकलना शुरू होते, दिखते नहीं है लेकिन, और फीटस में आपके बॉडी पार्ट्स, हाथ पैर, स्पाइनल कॉर्ड सब दिखती है।
बाल वगैरह ग्रो होते हैं एम्ब्रियो के बाद फीटस वाले स्टेज पे, वो मार्क पढ़ लो बेटा एक बार, 2 मिनट लगेंगे।